हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ रमप्पा मंदिर के बारे में, रमप्पा टेम्पल के बारे में। अच्छा, रमप्पा टेम्पल के लिए खुशखबरी है कि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। तो ये एक हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। रमप्पा के ये तो आप सिंपल जान गए कि रमप्पा मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत डाल दिया गया, उसकी सूची में डाल दिया गया। लेकिन रमप्पा मंदिर के बारे में क्या खास है, क्या नहीं खास है ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है रमप्पा मंदिर यानी रमप्पा टेम्पल। मंदिर और टेम्पल में कंफ्यूज नहीं कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है ये वारंगल, पहले तो तेलंगाना राज्य में के वारंगल। ठीक है, वारंगल से आपको लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे एक मुलुगा डिस्ट्रिक्ट है। मुलुगा डिस्ट्रिक्ट, उसी में पालमपेट नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। पालमपेट नामक एक छोटे से गांव में है जो कि वेंकटपुर मंडल में पड़ता है। ठीक है, ये हुआ इसका पूरा एड्रेस। पालमपेट गांव, वेंकटपुर मंडल, मुलुगा डिस्ट्रिक्ट, वारंगल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे वारंगल। और यूजुअली ये वारंगल से ही फेमस है, लोग जानते हैं रामप्पा मंदिर वारंगल, क्योंकि वारंगल ही प्रमुख प्लेस है। मुलुगा डिस्ट्रिक्ट बहुत कम लोग जानते हैं, वही लोग जानते हैं जो वहाँ के नेटिव पीपल है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के लोग जानते हैं, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन ये सब तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये है रामप्पा मंदिर का एड्रेस। अब रामप्पा मंदिर जो है ये काकतीय वंश के बारे में सर ने आप लोगों को पढ़ाया है, रामप्पा मंदिर का जिक्र भी है। तो काकतीय जो वंश था उसके एक शासक थे गणपति देव, उन्हीं के शासनकाल में ये मंदिर बना था। इसके पीछे एक कहानी है कि जो गणपति देव हैं उन्होंने अपना उनका जो शिल्पकार था, आर्किटेक्चर था, उसका नाम था रमप्पा। ठीक है, उससे कहा कि क्यों ना एक मंदिर बनाया जाए। तो रमप्पा जो उनके शिल्पकार थे, आर्किटेक्चर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है सर, गुरुदेव राजा जो कहिए कि मैं एक मंदिर बनवाता हूँ। तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया। ठीक है, जिसका नाम रामप्पा पड़ा। और जो गणपति देव था अपने शिल्पकार रामप्पा के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर रखे हैं। ठीक है, मंदिर तो रामप्पा ने बनवा दिया, ठीक है, लेकिन उनकी मतलब उनका काम देखकर वे इतने खुश हुए कि अपने शिल्पकार के नाम पे इस मंदिर का नामकरण कर दिया। और ये शायद विश्व के इतिहास में पहला मंदिर होगा जो किसी शिल्पकार के नाम पे है। ये मत समझिएगा कि राम भगवान हो या कोई अन्य भगवान के नाम पर है, ये एक शिल्पकार के नाम पर है। तो इस मंदिर की सबसे अच्छी बात है ये कि एक छोटे से पद वाले इंसान को भी इतना महत्व दिया गया है। इसलिए गणपति देव जो काकतीय वंश के शासक थे उनको हम सब की तरफ से सलाम। इसके बाद की एक बात आती है कि यहाँ ये मंदिर आज तक कभी टूटा फूटा नहीं है, कभी ये भग्नावशेष अवस्था में नहीं है। आज भी जैसा 1200-1300 ईस्वी में था ज्यों का त्यों आज भी है। और इसके पीछे जितने भी पुरातत्ववेदी लोग हैं उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक रिसर्च टीम निकाली गई कि चलो इसका पता लगाया गया। उस रिसर्च टीम में से इसका जो पत्थर का सैंपल होता है, यहाँ के पत्थर के सैंपल जो हैं मंदिर के, उसको भेजा गया डॉक्टर हबीब हमन के पास, जो कि उस समय के चीफ केमिस्ट थे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लैबोरेटरी हैदराबाद के। उनके पास पत्थर का सैंपल भेजा गया, तब पाया गया कि यहाँ के पत्थर बहुत हल्के हैं। इस कारण से ये कभी मंदिर गिरा नहीं। बाकी जितने भी मंदिर हैं या जितने भी मस्जिद या कोई भी स्ट्रक्चरल साइट है, वहाँ का जो पत्थर वो काफ़ी भारी होता है। भारी होने की वजह से कुछ समय के बाद गिरना स्वाभाविक हो जाता है। इनफैक्ट 100 वर्ष पुराना जो मकान होता है वो भी गिरने लगता है, लेकिन ये 800-900 साल पुराना होने के बावजूद भी नहीं गिरा है। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ के पत्थर बहुत हल्के हैं। ठीक है, यहाँ के पत्थर में क्या पाया जाता है? तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, रेड सैंडस्टोन के साथ इसमें आपको ये बेसाल्ट मिला हुआ है, जिसमें बेसाल्ट में आप सब जानते होंगे सिलिका, मैग्नीशियम प्लस आयरन, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से बना गया है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसा पत्थर
800-900 वर्ष पहले मिलता नहीं था। तो ये पत्थर कहाँ से काकतीय वंश के शासक ने लाया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि ऐसा पत्थर कहाँ से ले, क्या वो पत्थर खुद से बनाते थे या क्या करते थे, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ के पत्थर बहुत हल्के हैं। अगर कोई पत्थर 1 किलो का होगा तो यहाँ का पत्थर मात्र 100 से 150 ग्राम का होगा। ठीक है, तो आगे की बात है। इसके बाद यहाँ के पत्थर के बारे में एक और ख़ास बात है कि अगर इसको हम लोग नदी में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, तो ये फ्लोट करने लगे, तैरने लगेगा, जिससे ये साबित होता है इसने आर्किमिडीज़ के सिद्धांत, आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल को भी तोड़ दिया। आखिर ये कैसा पत्थर है? एक पत्थर आपने सुना होगा, राम सेतु, जो राम जी जा रहे थे लंका, तो उसके बीच में जो पत्थर बना वो भी पत्थर तैरता है। उसी की तरह का ये भी पत्थर जो है तैरता है, डूबता नहीं है। तो ये भी काफ़ी ख़ास बात है इस मंदिर की। इसके बाद इस मंदिर में अब थोड़ा हम लोग वर्तमान की बात करें, शिवरात्रि काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, शिवरात्रि जब भी मनाते हैं बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पे रामलिंगेश्वर भगवान, वो जो कि शिव भगवान का ही एक अवतार है, एक रूप है, उसकी पूजा यहाँ पर की जाती है। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण बेसर शैली में हुआ है। बेसर शैली आप सब जानते होंगे, साउथ इंडिया का काफ़ी सुप्रसिद्ध शैली है। बेसर शैली में द्रविड़ियन शैली की भी कुछ देखने को मिलता है। बेसर शैली की खास बात होती है कि ऊपर का जो कोन होता है उसमें काफ़ी बारीकी नक्काशी की जाती है। ठीक है ना, ये बेसर शैली की सबसे मुख्य बात है। उसके बाद जो उसका प्रांगण होता है वो काफ़ी फैला हुआ, काफ़ी खाली रहता है। ये सब बेसर शैली की खास बातें हैं। दूसरी बात है कि जो मार्को पोलो हैं, जो एक इटालियन टूरिस्ट थे जो इंडिया में आए थे, तो उन्होंने इसको एक उपाधि दी एक तरह से। उस उपाधि का नाम है द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ द टेम्पल। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ द टेम्पल। सारे जो टेम्पल है उनमें ये सबसे खूबसूरत, सबसे चमकता हुआ सितारा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई, जो नक्काशी, उसमें एक मूर्ति है। ठीक है, वो शिव तांडव, पेरिनी शिव तांडव डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यही पेरिनी शिव तांडव डांस फॉर्म, यही मूर्ति देखकर नटराज रामकृष्णम, हो सकता है आप सब जानते होंगे, जो कि शिव तांडव डांस फॉर्म के बहुत फेमस डांसर रह चुके हैं। ठीक है, वो यही मूर्ति देखकर, यही स्कल्पचर देखकर इतने प्रभावित हुए, जो कि अब विश्व भर में शिव तांडव डांस फॉर्म के सुप्रसिद्ध डांसर में से एक हैं, नटराज रामकृष्णन। इनके बारे में आप सब ज़रूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अब जान लीजिए। ये मंदिर जो है 6 फीट के ऊंचे मंडप पर बना हुआ है। इसकी एक और ख़ास बात है। ठीक है, तो ये था थोड़ा मोरा रामप्पा मंदिर के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है एज अ करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।